वेलकम बैक स्टडी फॉर सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है संसद के पास कुछ अधिकार हैं जो कि विधानमंडल के पास नहीं है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो सबको पता नहीं रहती, इसलिए मैं इनको नोट्स के द्वारा आपको बता रही हूँ। और ये क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए आते हैं, ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो देख लेते हैं ऐसे कौन से जो अधिकार है वो विधानमंडल के पास नहीं है लेकिन संसद के पास है। तो देख लेते हैं आर्टिकल 16 मतलब अनुच्छेद 16, ठीक है। इसमें क्या संसद के पास ये अधिकार होता है लोक नियोजन संबंधित निवास व्यवस्था करने का। आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक अधिकार कहलाता है, और ये रिट की शक्ति अन्य उच्च न्यायालय को संसद दे सकती है। फिर आर्टिकल 33 क्या, रिट मतलब होता है आदेश, ठीक है। तो आर्टिकल 33 अर्थात अनुच्छेद 33 क्या बोलता है, सशस्त्र बलों पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो संसद के अधिकार के अंतर्गत आ गए, इसमें विधानमंडल का कोई अधिकार नहीं रहता है। फिर अनुच्छेद 34 जो कि मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए लगाया जाता है। आर्टिकल 17 दंड हेतु कानून बनाता है। फिर आर्टिकल 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल थे जो केवल संसद के पास रहते। फिर से देखेंगे अनुच्छेद 16, 32, 33, 34, 17 और 23, ठीक है। अब कुछ ऐसे और हैं, देखिए एक और है जो आर्टिकल 226 है। उच्च न्यायालय रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है, मतलब उच्च न्यायालय मना कर सकता है, लेकिन 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है ना। फिर यहाँ पे देख लेते कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, शत्रु देश को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि केवल नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। और शत्रु देश को प्राप्त न होने वाले अधिकार हैं 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सब आर्टिकल्स हैं। इनका डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से बाद में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं टोटल। तो ये दिए गए हैं 6, पहले कितने थे, 7 थे। संपत्ति का अधिकार हट गया है, अब कितने बचे हैं, 6। तो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल में दिए गए हैं। फिर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका मिल जाएगा 25 से 28 में। और संस्कृति का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 29 से 30 में मिलेगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है, ठीक है। ये अधिकार थे मौलिक अधिकार। अब कुछ रिट्स, जैसे अभी बताया था मैंने, रिट यहाँ पे दिया गया था ना कि रिट संबंधी न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायालय नकार सकता है कि हमें नहीं करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं नकार सकता। तो ये जो रिट है, रिट का मतलब होता है आदेश, ठीक है। तो ये रिट हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए रिट मेनली 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पहली रिट है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रस्तुत करना, क्या करना, प्रस्तुत करना, बंदी को प्रस्तुत करना, ये उसका अधिकार है। तो सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों पे लागू होती है, ठीक है, नहीं की जाती है। हिरासत कानून से संबंधित विधानमंडल या न्याय अवमानना के टाइम पे नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा हिरासत और हिरासत न्यायालय न्याय क्षेत्र से बाहर, इनमें ये नहीं की जाती है, ठीक है। ये बताया गया एक्सेप्शंस। फिर परमादेशिक रिट है जिसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। ये लगती किसको है, सामाजिक अधिकार, सार्वजनिक अधिकारियों को लगती है। और ये किस लिए लागू नहीं किया जा सकता, कोई भी निजी व्यक्ति के लिए लागू नहीं हो सकती, ठीक है। गैर संवैधानिक विभाग है। और राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए नहीं लगा सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी हम नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ इतना से याद रखेंगे, परमादेश सार्वजनिक अधिकारियों में लगती है। फिर प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो रोकना इसका मतलब होता है, तो देखिए उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ये लगाई जाती है। न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के लिए लगाई जा सकती है।
अब किसके लिए नहीं लगाई जा सकती, तो देखें प्रशासनिक, विधायी एवं निजी इकाई के विरुद्ध हम इसे लागू नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते उत्प्रेषण रेट। उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना या प्रमाणित करना। तो लंबित मामलों का स्थानांतरण, जैसे बहुत टाइम से कोई मामला है तो उसको स्थानांतरित करने के लिए हम उत्प्रेषण रेट लागू कर सकते हैं। ये कैसी होती है, निवारक एवं सहायक होती है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक होती है। अब इसमें हम देखें कि नहीं, क्या नहीं, विधिक व्यक्तियों को नहीं लगती उत्प्रेषण, निजी इकाइयों के लिए नहीं लगती। फिर लास्ट देखते हैं अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है वारंट के द्वारा। ठीक है, वारंट के द्वारा तो देखिए व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में लगाई जाती है, दायर दावे की जांच करने के लिए, है ना, संवैधानिक मामलों में लगाई जाती है। ये मंत्रित्व कार्यालय एवं निजी क्षेत्र में या निजी कार्यालय में नहीं लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें। अब देखिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है 39A, 43A और 48A ये कुछ दिए गए हैं और ये अनुच्छेद इसमें ऐड हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसा था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।